जय श्री कृष्णा दोस्तों। गलती करना बुरा नहीं होता, लेकिन गलती करके उसका अस्वीकार करना बुरा होता है। और उससे भी बुरा होता है कि उस गलती से कुछ भी न सीखना। आज की कहानी गलती से ज़्यादा इस बात पर फोकस करेगी कि किसी को माफ़ कैसे किया जाता है। एक बहुत प्रख्यात और समझदार टीचर अपने क्लास में 50 विद्यार्थियों की परीक्षा लेने में व्यस्त थे। सभी विद्यार्थी अपना टेस्ट पेपर लिखने में मगन थे। तभी अचानक एक विद्यार्थी हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। वह बड़ा ही परेशान लग रहा था। उसकी ऐसी हालत देख टीचर ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? उस विद्यार्थी ने कहा कि मेरी कीमती घड़ी किसी ने चुरा ली, जो मेरे पापा ने कल ही मुझे बर्थडे में गिफ्ट की थी। टीचर ने कहा, अभी यहाँ से कोई नहीं गया है और न ही कोई आया है, तो फिर कैसे कोई तुम्हारी घड़ी चुरा सकता है? उस विद्यार्थी ने कहा, सर, अभी तो 5 मिनट का ब्रेक आया था, तब मैंने अपनी घड़ी इसी टेबल पर रखी थी और अब जब मैं उसे देख रहा हूँ तो वो वहाँ पर है ही नहीं। टीचर ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर पूरे क्लास से कहा कि मैं जानता हूँ कि घड़ी आप लोगों में से किसी ने चुराई है, लेकिन मैं इसे आपकी पहली गलती मानकर माफ़ कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी या दूसरों की नज़रों में गिर जाओ, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने अपने आँखों पर अपने रुमाल या पट्टियाँ बांध लें। सभी विद्यार्थियों ने अपने टीचर के कहे अनुसार अपनी अपनी आंखों पर पट्टियां बांध ली। टीचर ने सभी की जेबें एक एक कर कर चेक करी। उन्हें किसी एक विद्यार्थी की पॉकेट में एक घड़ी मिल गई। टीचर ने उस घड़ी को उसके सही मालिक तक पहुंचा दिया। दोस्तों, जहां पर आज लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उनकी छोटी से छोटी गलतियों भी सबके सामने लाकर उन्हें शर्मिंदा कर देते हैं, वहीं पर यह टीचर थे जिन्होंने अपने विद्यार्थी की इतनी बड़ी गलती को भी नज़रअंदाज करके उसे सुधरने का एक मौका दिया। इस घटना को 10 साल बीत गए। इस क्लास के सभी विद्यार्थियों का एक रीयूनियन हुआ, जहां पर उनके इस टीचर को भी बुलाया गया था। इन विद्यार्थियों में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, जिसका समाज और देश दुनिया में एक बड़े उद्योगपति के तौर पर नाम प्रसिद्ध था, वह कोई और नहीं, वही विद्यार्थी था जिसने उस दिन घड़ी चुराई थी। उसने जब अपने उसी टीचर को इतने सालों बाद देखा तो वह बहुत खुश हुआ और जाकर उनके पैर छुए। वह बोला, सर, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ आपकी वजह से हूँ, और अगर आज मैं जिंदा भी हूँ तो वह भी सिर्फ आपकी वजह से हूँ। टीचर को कुछ नहीं समझ आया। तब वह विद्यार्थी, जो कि एक बड़ा वीआईपी बन चुका था, उसने बोला, सर, उस दिन अगर आपने मेरा नाम पूरे क्लास को बता दिया होता कि मैंने घड़ी चुराई है, तो मैं शायद आत्महत्या कर लेता, क्योंकि जब आपने अनाउंस किया था कि आप सबकी तलाशी लेने वाले हैं, मैंने यह निश्चय कर लिया था कि बदनामी की ज़िंदगी मैं नहीं जीऊँगा। हाँ, उस दिन मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन आपने मुझे उस गलती को सुधारने का मौका देकर मेरी ज़िंदगी बचा ली। उस दिन के बाद मैंने इतनी मेहनत की और मैं आज यहाँ तक पहुँच गया। उसकी पूरी बात सुनने के बाद टीचर ने उससे कहा, ओह, तो अच्छा वो तुम थे? विद्यार्थी ने उनसे कहा, सर, आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं? तब टीचर ने कहा, नहीं बेटा, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, लेकिन तुम सब लोग यह नहीं जानते कि उस दिन सिर्फ सभी विद्यार्थियों ने आंखों में पट्टी नहीं बांधी थी, तुम्हारे इस टीचर ने भी आंखों में पट्टी बांध ली थी, क्योंकि मैं अपने विद्यार्थी को अपनी, दूसरों या किसी और की नज़रों में गिरते नहीं देखना चाहता था। अपने टीचर की सच्ची महानता के बारे में पता चलने पर उस विद्यार्थी की आंखें भर आई और वह कुछ भी नहीं बोल पाया। उसने टीचर को गले लगा लिया। दोस्तों, सच में माफ़ करना या उससे भी आगे बढ़कर माफ़ करके एक दूसरा मौका देना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में कभी भी किसी को माफ़ करना चाहो तो ऐसे करना जैसे इस टीचर ने अपने विद्यार्थी को किया था। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ अच्छी लगती हैं, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
राधे राधे।